वीडियो एक यूट्यूब यूज़र ने अपलोड करी थी एंड इसके कॉन्टेक्स्ट देते हुए उन्होंने बताया था कि ये यूज़र उनके और उनके एक फ्रेंड ने ड्रंक स्टेट में रिकॉर्ड करी थी सालों पहले एंड रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने मुड़कर भी कभी इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वीडियो उन्होंने फॉर सम रीज़न वापस से देखी एंड अननोइंगली उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितनी डरावनी एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी वो साथ में रिकॉर्ड कर चुके थे। वीडियो में जब लड़का कैमरा में ड्रंक स्टेट में कुछ बोल रहा होता है तभी हमें गेट के पीछे एक फिगर पॉप होती हुई शो अप हो जाती है जो कि तुरंत ही गायब भी हो गई थी एंड उसका फेस भी क्लियरली शो अप नहीं हो पाता। बट ये जो भी चीज़ थी कुछ अजीब था डेफिनेटली एंड इसको वापस से कभी नहीं देखा गया। वेल आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो भी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपलोड करी गई थी जहाँ जून 16, 2012 को जब उनका एक फ्रेंड ग्रुप रात को ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था एंड मज़े भी वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक तो हो ही गए थे लेकिन उनकी पूरी ट्रिप भी लगभग ख़राब ही हो गई थी। Super saxo chrono, oh le trottoir. Ça marche. Ça alors, c'est de la puissance. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Oh, attends, fais demi-tour! Mais t'es malade! C'est quoi? Oh putain! Oh, attends, oh, mais ça se trouve c'est quelqu'un. Ici. Ça se trouve c'est quelqu'un. Waouh. C'est quoi ça? Non. Eh mais elle est psychopathe la gonzesse. Attends. Elle était dans le virage. Ouais, elle était là. Wow, mais c'est pas. Ouais, elle est dans le chemin. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y. जब वो सारे हंसी मजाक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे तभी उनको रोड साइड में एक विमेन फिगर खड़ी हुई शो अप हो जाती है जिसे देखकर वो फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं डरते क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मे बी ये कोई ह्यूमन ही है एंड इसी वजह से उनको ये भी फील होता है कि मे बी इस लेडी को किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो इतनी रात को। तो वो वापस आ जाते हैं बट जब तक वो वहाँ से गायब हो गई थी। वेल आपको क्या लगता है क्या वो लेडी कोई खोज थी जो कि सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए उन्हें यहाँ पर दिख रही थी? वेल अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर वेड लानागन ने रिकॉर्ड करी थी जो एक रात अचानक अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करते हैं एंड अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। एंड ऐसा नहीं था कि वो बस कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने घर छोड़कर गए थे। चीज़ें इतनी ज़्यादा वियर्ड हो रही थी कि कुछ महीनों के लिए वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं एंड कुछ महीनों बाद जब वो वापस आए तो वापस से उनके साथ में एबनॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जिनको देखते ही वो ये कंफर्म कर देते हैं कि उनके घर में डेफिनेटली एक ऐसी एंटिटी मौजूद है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। हैव अ लुक ऑन दिस क्लिप। घर के मिरर्स में अचानक घूमते हुए एक फिगर शो अप होने लगती है जो कि सिक्योरिटी कैमरास में कैप्चर हो जाती है, जो देखने में किसी मैन की तरह फील होती है जिसने हैट पहनी हुई हो एंड हमेशा ही उस आदमी के पीछे ही घूम रहा होता था। वेल आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो
ट्विन पैरानॉर्मल के चैनल की है, जहां रियून रिवर एंड वीट इस बार डेविल्स कैबिन को रिसर्च करने जाते हैं, जो कि माइन के पास प्रेजेंट है, जहां 1869 में एक ह्यूज फायर एक्सप्लोइट हो गई थी। एंड इस घटना के अंदर बहुत सारे माइनर्स मारे गए थे, जिसके बाद ठंड की वजह से उनको तुरंत ना बरी कर पाने की वजह से उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने उन बॉडीज़ को वहीं कैबिन में समर तक स्टोर करके रखा था। एंड इसके बाद वहाँ के लोगों को बहुत ही अजीब फिनोमिनम्स का फेस करना पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से, जैसे कि कभी कभार ऐसी साउंड्स आती थी जैसे कोई मेटल की या फिर कोई माइनिंग टूल्स वगैरह की। इवन वहाँ के लोकल्स ने यह भी कहा है कि कभी कभार उनको इस जगह के आसपास में रैंडम शैडो फिगर्स या फिर बहुत ही ज़्यादा मिस्टी काइंड ऑफ फिगर्स भी शो अप हो जाती हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के टाइम में ये जगह पूरी तरीके से एम्प्टी है। एंड क्या एम्प्टी होने के बाद भी ये चीज़ें घटित तो हो रही थी इस जगह पर? यही चीज़ देखने के लिए ये टीम जाती है यहाँ पर। एंड जब यहाँ पर जाने के बाद इन लोगों को भी थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फेस करने को मिली, तो डेफिनेटली ये समझ चुके थे कि ये जगह आज भी शांत नहीं हुई है। Listen! Whoa! Whoa, dude, that's not funny. That's actually terrifying. So maybe what I just heard, I don't know what. I heard, like I said, I heard a knock and then creaking, but I don't know if that could have been a knock on the door. If you're out there, knock on one of the windows. Prove that you're outside. Agree! Okay, let me rewind a little bit. When we were here the last time, do you guys remember, was it that someone... No. That was knocking. That was knocking. वीडियो में एज आपने देखा कि कैसे उनको एक क्लियर आवाज़ आती है जो बोलती है लेट अस इन, एंड उसके बाद वो बोलते हैं तुम विंडो नॉक करके बताओ कि तुम वहाँ प्रेजेंट हो। तो रिप्लाई में उनको एग्री सुनने को मिला, जिसके बाद वो जब अपनी बातों में बिजी हो गए थे तो उनको नॉकिंग की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। बट अभी कुछ और थ्रिलिंग उनका वेट कर रहा था। No way! Look at this right now. He is watching you through the window. I was just talking about that. Oh my god! Guys, can we close the We're curtains? done. We're done, dude. This is way too crazy. Can we close the curtains? We were literally just talking about the windows. I'm not closing the windows. Why would we close the windows? Because, think about it. They're watching us, just like I said. Did you film that? I filmed it. That's just too good to be true. Really. Instant. That's how we know they are conscious. What is making that noise? जब वो दूसरे रूम में जाते हैं तो उनको याद आता है कि उनको पहले ही यहाँ पर से आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड तभी उन्हें नॉकिंग की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो सब डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, तभी एक और आवाज़ सुनाई दी जो कि बोलती है ही इज़ वॉचिंग यू थ्रू द विंडो, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गए थे। एंड उसी सेम टाइम पर ड्रोन कैमरा में भी विंडो के ऊपर एक हैंड रखा हुआ रिकॉर्ड हो जाता है। एंड ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फील करा रही थी, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। वेल, आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सच में हो रही थी वहाँ पर या फिर डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्लानिंग इसके पीछे थी? आप लोगों के क्या विचार हैं इस बारे में? एक YouTube चैनल के ऊपर से ही अगेन ली गई है, जो बताते हैं कि एक रात वो और उनका कज़न ओइजा बोर्ड के साथ में खेल रहे थे एंड जस्ट उसके अगले ही दिन उनके साथ कुछ बहुत एबनॉर्मल इंसिडेंसेस होने लगते हैं। एंड वो ऐसे कई इंसिडेंसेस को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। You can hear that, can't you? I can. It sound like tapping. Everybody's like, oh, it's the hutch. It's the hutch.
एक रात जब वो बैठा हुआ था तभी उसको कुछ नॉइजेज आती हैं एंड उन्हें जब वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तब हमें भी वीडियो में टैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद से उसका ट्राइपॉड भी खुद से गिर जाता है एंड उसके बाद उसको कोई आवाज़ नहीं आती। बट कुछ ऑडियंस को उस वीडियो में ट्राइपॉड गिरने से पहले गेट आउट की आवाज़ भी सुनाई देती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली एंड काफ़ी क्रीपीली। इसके कुछ ही दिन बाद जब वो रात को सोता है एक जगह पर एंड उसको नींद नहीं आती तो वो अपने किचन में जाने की सोचता है वहाँ पर बचे हुए टास्क को पूरा करने के लिए। एंड जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है कुछ अजीब चीज़ें उसका इंतज़ार फिर से कर रही थी। It's like the second time tonight. किचन में जाते ही वो देखता है कि वहाँ का टैप खुला हुआ है एंड वहाँ उसको कुछ और देखने को नहीं मिलता, बट उसको कुछ ही देर पहले अपने बाथरूम के शावर की भी ऑन होने की आवाज़ मिल रही थी। बट जब वो टैप बंद करता है वापस से कैसे ना कैसे करके वो ऑन हो जाता है। खुद से ही उस टैप का वापस ऑन होना उसके लिए बहुत ही स्केरी था एंड ये क्रीपी वीडियो शेयर करते हुए बताते हैं कि इनका सिलसिला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। अपने डॉग्स का ध्यान रखते हुए एक रात को लाइव जब वो गए थे तब वापस से उनके कैमरा में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। जब वो अपने पैट डॉग्स के साथ में इंटरैक्ट कर रहे थे तभी उनके सामने डाइनिंग पर रखी चेयर खुद से ही टिल्ट हो गई एंड ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई पुश करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा करते वक्त ऑन द वे उसका ये चीज़ करने का मन नहीं कर रहा था एंड कुछ ही सेकंड्स बाद वो खुद से स्ट्रेट भी हो गई। सो क्या डेफिनेटली कोई इविल स्पिरिट सच में आ गई थी उस ओइजा बोर्ड के सेशन के बाद में, या फिर यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है? अपने थॉट्स डेफिनेटली कमेंट्स में लिख देना। यह वीडियो यूट्यूब चैनल आर्चिवो एक्सटेंटो की है जिसमें दो इन्वेस्टिगेटर केविन एंड अलेक्सिस एक डेजर्टेड एरिया को इन्वेस्टिगेट करने चाहते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंड बिल्डिंग्स हैं जहां बॉडीज़ तक भी पाई जाती हैं। एंड सबसे टेरिफिक इंसिडेंट जो यहाँ पर इस घर के अंदर घटित हुआ था वो ये था कि यहाँ पर एक घर में एक पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था एंड वहाँ लोगों ने कई बार फिगर्स को इधर उधर मूव करते हुए भी देखा है। वेल इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एंड उनको ये देखने के लिए भी मिल जाता है। Se escuchó de acá, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste ese grito también? Como con risa.
वहाँ घूमते वक्त उनको पास की एक बिल्डिंग से स्क्रीमिंग साउंड्स सुनाई देती है एंड जब वो कैमरा उस बिल्डिंग की तरफ टर्न करते हैं तो उनको एक विंडो से एक ब्लैक फिगर मूव होती हुई भी शो अप हो जाती है एंड वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो गई थी, जिसे देखकर वो तुरंत उस घर में एक और बार इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं एंड तब उन्होंने क्या देखा देखिए एक बार। ¡A la madre! Hey. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¡La madre! ¡Qué verga! ¿Qué verga fue eso, güey? उन्हें पूरी बिल्डिंग ढूंढने पर भी कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो एक रूम में खड़े थे तभी एक छोटे से होल से एक बच्चे का हाथ उनको दिखाई देने लगता है, जो कि सेम टॉर्च की लाइट में आते ही गायब हो गया था एंड वो तुरंत ही उस होल की साइड के दूसरे रूम की तरफ जाते हैं एंड तब उस रूम में क्या आया देखिए एक बार। Todavía se escucha, güey. Todavía se escucha el grito de las niñas. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Qué? Ven. Allá enfrente, güey. Justo ahí. उस रूम एंड इवन उस पूरे घर में दोबारा देखने पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता, बट तभी जब वो सामने के घर में देखते हैं तो विंडो पर एक ब्लैक लॉन्ग हेयर के साथ एक ब्लैक ट्रस्ट वुमन पास होती हुई रिकॉर्ड होती है। बट इस बार उस घर की इन्वेस्टिगेशन में भी उनको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, बट जो उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड किया था वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रीपी ज़रूर था। लेकिन कुछ व्यूअर्स को ये लग रहा था कि जैसे ये चीज़ें मानो एक सेटअप हो, लेकिन आप लोगों के क्या विचार हैं, रियल और नॉट? ये एक रैंडम वीडियो है जिसकी ओरिजिन का तो एज सच कोई सोर्स नहीं पता है, बट जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था आप देखोगे कि उसको अचानक से अपने बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो कैमरा को साथ लेकर लाइट ऑन करता है तब उसको एक ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है जो कि उसने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा। What the Holy What the hell's going on? What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Nope. वीडियो में क्लियरली शो अप हो जाता है कि कैसे एक बोतल हवा में लेविटेट कर रही है एंड थोड़ी देर बाद वो खुद से नीचे गिर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी नज़ारा था एंड इसे देखकर रिकॉर्डर तुरंत ही घर से बाहर भाग जाते हैं एंड ऑब्वियसली अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाता, जस्ट लाइक दिस मैन ऑल्सो। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के ऊपर? क्या यहाँ पर सच में कोई इविल एंटिटी ऐसा कर रही थी या फिर दिस वॉज ऑल स्टेज्ड? आपके ओपिनियंस डेफिनेटली मैटर जरूर करते हैं इस बात पर। दोस्तों आज की जो हमारी आखिरी चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक है। ये वाली पिक्चर जब मैंने देखी थी तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी बिकॉज दिस इज़ जस्ट सो स्केरी। ये सोच कर तो मैं और भी ज़्यादा डर गया था कि व्हाट इफ़ मेरे को कुछ ऐसा कभी देखने को मिल जाए अपने लाइफ टाइम में, लाइक आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ थिंग। ये जो फ़ोटो है जो भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, ये फ़ोटो ध्यान से देखो कितनी ज़्यादा स्केरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ़ोटो के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिखने वाली फिगर दिखाई देती है जो किसी पत्थर जैसी चीज़ के पीछे छुपी हुई थी
ये जो फ़ोटो है ये पेंसिल्वेनिया नाम के एक शहर के एक पर्सन ने क्लिक करी थी, जब वो रात के टाइम में अपने घर वापस आया था अपनी ट्रकिंग जॉब से। ये जो बंदा था ये एकदम अकेला रहता था, इनकी लाइफ में कोई भी नहीं था, अपनी फैमिली से ये दूर रहते थे। एंड अपने घर पर वापस आने के बाद अपने घर के बिल्कुल सामने मौजूद इस पिलर के पास में ये फिगरीन देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, बिकॉज़ इसका चेहरा किसी भी नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। एनीवेज़, आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।